दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है। मतलब प्यार का महीना। कैलेंडर पर निगाह पड़ी, 8 फरवरी की तारीख बता रहा था। कई साल पहले का वो दिन याद आ गया जब कम्मो को प्रपोज डे के बहाने प्रपोज किया था। उस दिन दिल लरज रहा था, सांसें जैसे थम सी गई थी। मैं बहुत ही डरा हुआ था। जहन ने उकसाया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रपोज डे ही है, अगर मान गई तो बल्ले बल्ले, ना मानी तो खिसे निपोर कर धीरे से सॉरी बोल दो विदाउट हल्ले गुल्ले। आखिर हर निवेदन स्वीकृत नहीं होती। असहमति अगर खामोशी से हो तो इज्जत का कचूमर नहीं निकलता, बटाटा वड़ा नहीं बनता। कल रोज डे था, कल इडियट कॉलेज में आई ही नहीं थी, वरना रोज डे पर रोज देकर रोज 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 गुलाब देने का वादा कर लेता। कल ही तय हो जाता कि गुलाब की पंखुड़ियों से सजे सुहाग सैया पर हम सांसें शेयर करेंगे या नहीं, एक दूसरे की सांसों से हमारा जीवन महकेगा या नहीं। कम्मो के कॉलेज न आने के कारण यह भी हो सकता था कि कल वह किसी और का गुलाब गुलदस्ते में सजा रही हो, किसी और का जीवन महकाने का वादा कर रही हो। खैर, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सर पर कफन बांधकर सैनिक रणभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। आशिक सेहरा बांधकर मंडप में जाने का फैसला करते हैं। मैंने कफन बांधकर मरुभूमि में उतरने का इरादा तय कर लिया था। मरुभूमि ही तो थी वह। 2 साल हो चुके थे साथ साथ पढ़ाई करते करते। न किसी से पटी, न किसी को पटाई। कभी हंसी मुस्कुराई भी तो सहेलियों के बीच। लड़कों से जैसे एलर्जी थी उसे। उसके प्रति मेरे आकर्षण का कारण भी यही था कि लड़की शरीफ थी। रंग रूप से खूबसूरत तो और भी लड़कियां थीं, पर उनकी चंचलता, चपलता, लोलुपता पर कम्मो की सादगी भारी थी। है ना कमाल की बात कि मर्द सपोर्ट भी चाहता है तो नो सपोर्टिंग लड़कियों से। पिज्जा बर्गर पर हासिल होने वाली के साथ वक्त गुजारा जा सकता है, पूरी जिंदगी नहीं। यही कारण था कि मैंने तय कर लिया था कि आर या पार, या तो कम्मो मेरी होगी या मैं ही किसी और नेक वक्त का हो जाऊंगा। मेरे पास बहुत वक्त नहीं है सिर्फ एक लड़की पर सर्फ करने के लिए। तू नहीं और सही, और नहीं कोई और सही। बहुत तेजी से जवानी बीत रही थी। किसी एक की उम्मीद में इसे जाया करना कहाँ उचित होता। खैर, अपने समय से कम्मो कॉलेज में आ गई। मौका देखकर, हौसला बांधकर मैंने जेब से कल का खरीदा हुआ बासी गुलाब निकाला। फिल्मी स्टाइल में घुटने जमीन पर टिकाकर उसे प्रपोज कर ही दिया। कम्मो गुलाब ले तो ली, पर उसके चेहरे पर कोई भाव परिलक्षित नहीं हुए। मैं कंफ्यूज था कि वह पत्थर की शिला पर मेरे निवेदन का कोई प्रभाव पड़ा भी या नहीं। वह खामोशी से बस मेरी ओर देखती रही। बातचीत करने की गरज से फिर मैं ही बोला, कल रोज डे था, कल मैं तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया था, पर कल तुम कॉलेज आई ही नहीं। पापा की तबीयत खराब थी, उन्हें अस्पताल लेकर गई थी। ओह, ये कल वाला ही गुलाब है ना? हाँ, ओके। वह एक निश्वास छोड़ती हुई बोली, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, पर यह प्रस्ताव सीरियस होना चाहिए, हंसी मजाक या टाइम पास नहीं। मैंने हर किसी की कसम खाकर कम्मो को यकीन दिलाया कि वह प्रस्ताव गंभीर था। ईश्वर ही जाने कि वो दिन मेरे लिए भाग्यशाली था या दुर्भाग्यशाली था। रात में जब पिताजी दुकान मंगल करके घर आए तो खाने की मेज पर मुझसे पूछ बैठे, क्या जयंत प्रसाद बंसल साहब की बेटी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है? मुझे काटो तो खून नहीं। मैं बोलना तो दूर, हकला भी न सका। पिताजी को सवाल दोहराने की आदत न थी। फिलहाल तो जरूरत भी नहीं थी। मेरे चेहरे की घबराहट से ही वह सब कुछ समझ गए। अगले लगन में तुम्हारी शादी कम्मो से करवा रहा हूँ। अब मेहरबानी ये करना कि जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक मेरा नाम रोशन करने का कोशिश न करना, कहकर पिताजी खाना खाने में लग गए। माताजी कुछ कहना चाहीं तो पिताजी ने बताया कि कम्मो घर जाकर सारा वाक्य अपनी बड़ी बहन को बता दी। बहन से माँ को और माँ से उसके पिता को सूचना मिली। कम्मो के पिताजी का मेरे पिताजी से व्यवहारिक संबंध था। घर में सोच विचार कर कम्मो के पिता मेरे पिताजी से मिले और हमारा रिश्ता तय हो गया। मेरे नथनों में नकेल पड़ी।
अब मैं अपनी होने वाली बीवी की निगरानी में कॉलेज आने जाने लगा। जब तक कॉलेज में रहता, कम्मों की गिद्ध दृष्टि से ओझल नहीं हो पाता था। मेरे पंख कतर दिए गए थे। कॉलेज के बाद पिताजी के स्टोर में ड्यूटी बजानी पड़ती। पिताजी का कहना था कि गृहस्थी संभालने से पहले दुकान संभालना भी सीखो। खिलंदरा जीवन समाप्त हो गया। घर परिवार की जिम्मेदारी समझनी पड़ी, ओढ़नी पड़ी। लगभग 30 साल हो गए कम्मो बेट सुरेश वाली शादी के कार्ड छपे हुए। इन 30 साल में बहुत कुछ हो गया हमारे जीवन में। बुजुर्ग परलोक सिधार गए। मेरे 2 बच्चे हट्टे कट्टे मर्द बन गए। दोनों लड़कों की शादी कर दी और वे दोनों भी पिता बन गए और मैं दादाजी बन गया हूँ। दूसरे सनकियों की तरह कम्मो बीते 30 साल से हर साल 8 फरवरी को प्रपोज डे के रूप में मनाती है, जिसे वह चाहे तो विक्ट्री डे के तौर पर भी मना सकती है। और 8 फरवरी की शाम को घर के खाने का मेन्यू फिक्स है, खीर पूड़ी। आखिर शुभ दिन कुछ मीठा तो होना ही चाहिए ना। आज भी शाम को खीर पूड़ी बननी है। कम्मो ने दूध वाले को 5 लीटर दूध शाम को लाने के लिए कह दिया है। आगे क्या बोलूं दोस्तों, यही है प्रपोज डे। धन्यवाद।